ये हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित अट नहीं रही कविता का पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या हम कर रहे हैं। इसमें कवि ने फागुन मास की मस्ती और सुंदरता का बड़ा वर्णन किया है, सुंदर वर्णन किया है। कहता है कि अट नहीं रही है, अट का मतलब समा नहीं रही है। कह रहा है कि अट नहीं का मतलब समा नहीं रही है। क्या समा नहीं रही है? फागुन के महीने की शोभा। कहता है कि फागुन का महीना इतना मस्त है कि उसकी जो है ना वो समा नहीं रही है। आभा फागुन की, आभा मैंने शोभा चमक, फागुन मैंने फागुन के महीने की, तन मैंने शरीर में सट नहीं रही है, समा नहीं रही है। कवि कहना चाह रहा है कि फागुन के महीने की आभा या चमक इस शरीर के अंदर समा नहीं रही है। वो बहार जो है चेहरे पर साफ साफ झलक दिखाई दे रही है। कहीं सांस लेते हो जब भी वायु का कोई सुगंधित झोंका आता है तो ऐसा लगता है कि मानो फागुन सांस ले रहा हूँ। घर घर भर देते हो, कहता है घर घर के अंदर फागुन की सुगंध जो है दिखाई दे रही है। उड़ने को नभ में, और वातावरण इतना बढ़िया है कि उड़ने को नभ मैंने आकाश में, पर का मतलब जो पक्षी जो है अपने पंख फड़फड़ा रहे हैं। कहता है आकाश में उड़ने के लिए पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ा रहे हैं। आँख हटाता हूँ, कहता है इस सुंदरता से मैं अपनी आँखें हटाना चाहता हूँ तो हट नहीं रही है। मेरी आँखें उस सुंदरता से नहीं हट रही है। हम दोबारा देखेंगे। कहता है फागुन की जो मस्ती है वो समा नहीं रही है। फागुन के महीने की शोभा शरीर में समा नहीं रही है, बल्कि आंखों में झलक रही है, चेहरे पर झलक रही है। जब भी हवा का झोंका, सुगंधित हवा का झोंका आता है, ऐसा लगता है कि फागुन सांस ले रहा है। और घर घर के अंदर जो है फागुन की सुंदरता भरी हुई है या दिखाई दे रही है। और आकाश में उड़ने के लिए पक्षी पंख फड़फड़ा रहे हैं। इस सुंदरता से जब मैं आंखें हटाना चाहता हूँ तो मेरी आंखें हट नहीं रही है। अब देखिए शब्दार्थ, मैंने इसमें शब्दार्थ लिखे हुए हैं, आपने अच्छी तरह करना है। आगे देखिएगा और इसको ऊंचे ले जाएंगे आप प्रसंग में। अब हम प्रसंग कर रहे हैं कि ये काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में संकलित अट नहीं रही है नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। इसमें कवि ने फागुन मास की मस्ती और शोभा का वर्णन किया है। आगे देखिएगा सरलार्थ मैंने करवा दिया, वैसे का वैसा इसमें लिखा हुआ है। अब हम इस पर आधारित जो है प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। प्रस्तुत काव्यांश का भाव सौंदर्य लिखिए, जिसमें कवि ने फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन किया है। प्रस्तुत काव्यांश की भाषागत विशेषता लिखिए। भाषागत विशेषता साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, जिसमें तत्सम तद्भव शब्द मिले हुए हैं। प्रस्तुत काव्यांश का काव्य सौंदर्य या शिल्प सौंदर्य लिखिए। इसमें कवि ने फागुन महीने की सुंदरता का वर्णन किया है। साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, जिसमें तत्सम तद्भव शब्द मिले हुए। प्रसाद गुण व शांत रस है, लक्षणा शब्द शक्ति है, मुक्त छंद है, वर्णनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे हम। 4 से आगे ऊपर ले जाएं आप। कवि व कविता का नाम बताइए। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और कविता अट नहीं रही है। प्रस्तुत काव्यांश का प्रसंग हम पहले ही कर चुके हैं।
इस काव्यांश में कवि ने किस महीने की आभा का वर्णन किया है? फागुन के महीने का। घर घर में क्या भर जाता है? फागुन के महीने की सुगंध भर जाती है। अट नहीं रही है कविता के रचिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कविता में हटाने पर भी क्या नहीं हट रही है? आँख। किसकी आभा अट नहीं रही है? फागुन की। अट नहीं रही है वाक्य का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है नए समान। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 11 से आगे निकालिए हम। फागुन में गाए जाने वाले गीत का नाम लिखिए। फाग या होरी, जैसे फाग कहते हैं या होरी कहते हैं। और अगला पैरा भी इसी वीडियो में हम कर देंगे। थोड़ा सा नीचे ले गए आप। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि कह रहा है फागुन के महीने में वृक्षों की जो डालियां हैं वो पत्तों से लद जाती है, और ये पत्ते कहीं हरे रंग के, कहीं लाल रंग के दिखाई देते हैं। कहीं पड़ी है उर्मे, उर का मतलब गले में, कहता कहीं पेड़ों के गले में मंद मंद वाली, मंद मंद सुगंध वाली फूलों की माला के रूप में पेड़ों के गले में पड़ी है। पाट पाट मैंने जगह जगह पर, शोभा श्री का मतलब सुंदरता से भरपूर है, जगह जगह सुंदरता से भरपूर है। पट नहीं रही है, कहता है ये समा नहीं रही है। दोबारा देखेंगे, फागुन के महीने में पेड़ों की डालियां पत्तों से लद जाती है। ये कहीं हरे रंग की तो कहीं लाल रंग की, और कहीं गले के अंदर, कहीं गले के अंदर ये पड़ी हुई है। मंद मंद सुगंध वाली फूलों की माला जगह जगह पर सुंदरता से भरपूर है, और वो जो है समा नहीं रही है। इसका शब्दार्थ हमने कर लिए। सरलार्थ देखिएगा, सरलार्थ मैंने आपको करवा दिया है। प्रस्तुत काव्यांश का प्रसंग मैंने पहले ही करवा दिया है, और दूसरा जो है प्रस्तुत काव्यांश का भाव सौंदर्य पिछली वीडियो में मैंने करवा दिया है, वही करना है इसी वीडियो में। पहले पैरे का प्रस्तुत काव्यांश की भाषागत वो भी पिछली पैरे की करनी है। प्रस्तुत काव्यांश का काव्य सौंदर्य भी पिछली और करना है। अब ऊपर देखेंगे हम छठा सातवां। कविता में पत्तों से लदी डाल पर कौन कौन से रंग की छटा बिखरी हुई है? हरे और लाल रंग की। मंद गंध पुष्पमाल का धारक कौन कहा गया है? फागुन को। पत्तों से लदी डाल से क्या संबंध है? फागुन का। अगला पेज देखिएगा, अगला पेज इस वीडियो को हम बाद में बनाएंगे।